सौरभ हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंका देने वाले राज खुले हैं। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया ने कहा कि पोस्टमार्टम की प्राथमिक रिपोर्ट से मालूम चलता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त पहले सौरभ की हत्या हुई थी। सीमेंट डालकर स्किन को गलाने की कोशिश की गई थी। बॉडी कई पार्ट्स में थी। अपने 30 साल के करियर में ऐसा केस आज तक नहीं देखा। न्यूज 18 ने सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया से खास बातचीत की। पोस्टमार्टम हो चुका है, क्या रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम में और क्या रिजल्ट्स है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मेरे समक्ष है नहीं, अभी सार्वजनिक है। अभी बन के शायद एसएसपी ऑफिस और हम संबंधित थाने को चली जाएगी। अभी जो छोटी सी मुझे जानकारी है, जो मैंने अपने सूत्रों से पता किया है कि बॉडी कई पार्ट्स में थी और लगभग 2-3 सप्ताह पुरानी बॉडी माना गया है कि वो इमेचुरेशन अवस्था में थी और उसकी जो कंडीशंस थी, दांत हिल रहे थे और स्किन पील ऑफ हो गई थी, ऑर्गन्स लुंज हो गए थे। तो उसके आधार पे शायद डॉक्टर साहब ने जो भी रिपोर्ट बनाई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो उसमें हो गया है। आप बता रहे हैं कि प्रथम दृष्टया जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें ये कि बॉडी 2 हफ्ते के आसपास पुरानी थी और दांत हिल रहे थे, तमाम अन्य बातें भी आप बता रहे हैं। और जिस तरह से धड़, क्या इसका अलग था? बॉडी अलग थी, सिर अलग था? मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया है। पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब करने वाले दूसरे हैं, ये तो वो ही बताएंगे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी। और डॉक्टर साहब, जिस तरह का ये केस सामने आया और ड्रम में सीमेंट से उसको फुल प्रूफ एक तरह से कर दिया गया कि लाश कहीं किसी को नज़र ना आए, ऐसा आपके करियर में कभी इस तरह का वाक़या आया है कि लाश को ड्रम में भरा गया और उसके टुकड़े किए गए, बाद में उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया गया, सीमेंट को काट काट करके आप लोगों को बॉडी को निकालना पड़ा? आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट केस इन योर लाइफ एज वेल। हाँ, नहीं, ये मेरी लाइफ में इस तरह का पहला मैटर सामने आया है और बाकी शातिर लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना दिमाग लगा के इस तरह की चीज़ों में जो मर्डर करते हैं। और मेरठ में कातिल मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी सुनकर मनोवैज्ञानिक भी हैरत में हैं। सौरभ के कत्ल का प्लान और फिर लाश के टुकड़े करना किसी साधारण शख्स का काम नहीं हो सकता। साहिल के घर में दीवार की तस्वीरें भी उनके क्रूर चेहरे को बयां कर रही हैं। मनोवैज्ञानिक इस घटना पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। रही कुछ आपसी मतभेद रहा और उसके ऊपर जो भी जने के पास वो गए, उन्होंने क्या पूजा पाठ, क्या तांत्रिक, या जो भी चीज करी, तो या तो वो उस तरीके से मानसिकता बदल के करने लगे या एक्चुअली कोई साइकाइट्रिक डिसऑर्डर उन्हें था जो ट्रीट नहीं हो पाया और जो इस लेवल तक पहुंच गया कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। पर यह भी फिर बात है कि अगर कोई एक ऐसा डिसऑर्डर कंटिन्यूअसली चलता ही रहता तो वो नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस चले गए।